नमस्कार। सुर्खियों के बाद सियासी गलियारे की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी, वो मध्य प्रदेश आएंगी, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। कल बुरहानपुर से एमपी में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री है। खबर यह भी है कि जो कंटेनर है, यात्रा में जो कंटेनर चल रहा है, यात्रा के प्रभारी दिग्विजय सिंह, उन्होंने अपना कंटेनर खाली कर दिया है। माना यह जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रात्रि विश्राम भी प्रियंका करेंगी, मतलब एक दिन से ज्यादा का यह दौरा होगा। बुरहानपुर के बोदरली गांव, मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत। इसी गांव में तकरीबन 41 साल पहले राहुल गांधी की दादी प्रियंका, जो इंदिरा गांधी हैं, उन्होंने रात को 2 बजे यहीं पर सभा की थी। इस जगह का बड़ा महत्व है। सहयोगी रवि सिसोदिया दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या ये कंफर्म माना जाए कि हाँ, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रही हैं, या अभी भी कोई संशय बरकरार है? जी देखिए, प्रियंका गांधी करीब 4 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। मध्य प्रदेश में यात्रा 23 तारीख से शुरू होने वाली है और उस यात्रा में सूत्रों ने बताया कि 4 दिनों का कार्यक्रम प्रियंका गांधी का बना है और कल से जो अगले 4 दिन है उस दिन प्रियंका गांधी रहेंगी। हालांकि ये यात्रा तमिलनाडु से शुरू हुई, कन्याकुमारी से, उसके बाद कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तेलंगाना के, लेकिन किसी भी जगह पर प्रियंका गांधी शामिल नहीं हुई। पहला ऐसा स्टेट होगा, पहला ऐसा प्रदेश होगा जहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगले सप्ताह राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका कार्यक्रम है। उज्जैन में एक रैली करने का भी उनका कार्यक्रम बना है और 28 तारीख को रेस्ट डे होगा। 28 को माना जा रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में एक दिन का रेस्ट लेकर गुजरात में प्रचार में जाएंगे। लेकिन कल से जो यात्रा शुरू होने वाली है मध्य प्रदेश में, उसमें प्रियंका गांधी शामिल होंगी और ये पहला ऐसा राज्य होगा, पहला ऐसा प्रदेश होगा जहाँ पे प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही हैं। जी, और उनके साथ गांधी नेहरू परिवार के तकरीबन हर सदस्य की हिस्ट्री बुरहानपुर के साथ जुड़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। और अब भोपाल से बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर्स की हड़ताल। जूडा और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन विरोध कर रहे हैं। किस बात का? प्रशासनिक अफसरों की नियुक्ति का विरोध। प्रदेश के सभी जो 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, यहां पर हड़ताल की गई है और इंतजार कर रहे हैं। आज इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में आ सकता है, इसलिए ये लोग इंतजार कर रहे हैं। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर, डॉक्टर्स की हड़ताल से व्यवस्थाएं अब चरमरा रही हैं। ओपीडी में डॉक्टर के न बैठने से मरीज परेशान हैं। जय आरोग्य अस्पताल में सैकड़ों मरीज परेशान हैं। ओपीडी समेत अन्य वार्ड में मरीजों की लंबी कतार है। डॉक्टर्स के ज्यादातर चैम्बर खाली हैं। दूर दूर से मरीज पहुंचते हैं और अब उन्हें परेशानी हो रही है। अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं वो भी परेशान है। हड़ताल के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, मरीजों का ये कहना है। जहाँ पे जो है ना दिखाने के लिए आया तो जहाँ पे लाइन लगी है 500 आदमी की, और एक आदमी 500 आदमी ने कब तक देखेगा? जहाँ लाइन लगाओ, डॉक्टर के पास लाइन लगाओ, दवाई के पास लगाओ और जहाँ पर्चा के पास लगाओ, तो कौन देखेगा? फिर लिखना चाहिए ना कि आज हड़ताल है, कोई डॉक्टर नहीं बैठेगा। मना करना चाहिए तो जनता परेशान तो नहीं होए। कोई आता है, दूर से आता है, पास में आता है, किराया नहीं लगता था। यहाँ पे बच्ची का एक्सरे कराने के लिए आया आंखों का, सुबह 9:30 बजे के बैठे। हाँ, अभी तक डॉक्टर नहीं आए हैं। आज हड़ताल है, पता है? नहीं, मुझे पता नहीं है। मतलब सब परेशान हो रहे? हाँ, सब परेशान हो रहे हैं। तो दूर दूर से मरीज पहुंच रहे हैं और वो परेशान भी हैं। जाहिर तौर पर हड़ताल की कोई जानकारी नहीं थी। इतना ही नहीं है, जो भर्ती मरीज हैं वो भी इस हड़ताल के चलते परेशान हो रहे हैं। अचानक से हड़ताल बुलाई गई है। कब से भर्ती थी ये? और डॉक्टर्स के ज्यादातर जो चैम्बर है वो खाली हैं। कमोबेश यही स्थिति है, हर जगह यही स्थिति है। 13 जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर हड़ताल पर है डॉक्टर्स, और ये सारा विरोध इस वजह से कि प्रशासनिक अफसर आप क्यों नियुक्त कर रहे हैं? किसी डॉक्टर को बनाया जाए
एसोसिएशन जिंदाबाद, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन। सवाल जवाब भी किया जा चुका है, इनसे पूछा गया कि भाई दिक्कत क्या है, तो इन्होंने कहा कि कमिश्नर ऑलरेडी होते हैं, IAS अधिकारी ऑलरेडी होते हैं, उसके बाद फिर एक और अधिकारी को इस तरह से बिठालना। खैर, जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाकी जगहों की भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरीके के हालात जबलपुर में है, ग्वालियर में क्या हो रहा है। ग्वालियर में तो आपने सुना कि भाई हमको बता दो, हड़ताल है, मरीज ये कह रहा है। इसके अलावा तमाम जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। जितेंद्र आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, अब थोड़ा इंतजार, और ये कहा गया था कि देखा जाएगा क्या रुख है सरकार का और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर बाद ये साफ हो जाएगा कि सरकार का रुख क्या है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा मरीज पिस रहा है। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, आपने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि हम आपको दो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। एक तस्वीर है यहाँ पर जो तमाम डॉक्टर्स हैं बैठे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि वो कतार देखिए लंबी चौड़ी और भीड़ से कचाकच भरी हुई महिलाओं की, मरीजों की। ये उनके परिजन हैं जो यहाँ पर दवाई लेने के लिए और इलाज के लिए लाइनों में, कतारों में लगे हैं, और ये जो संख्या है बढ़ भी सकती है, क्योंकि जैसे ही कैबिनेट में फैसला आएगा वैसे ही इस बात का विरोध लगातार बढ़ जाएगा। तमाम महिला डॉक्टर्स भी हैं, वो भी यहाँ पर बैठी हैं सुबह से सारी चीज़ों को लेकर। मैम, अब तो खैर कैबिनेट का समय थोड़ा बढ़ गया है, कब तब तक बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक हमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिलती हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। तो उम्मीद है बस फैसला आने की कि क्या कैबिनेट में फैसला आएगा, उसके बाद आपको अपना। बिल्कुल, हम लोग यही इसी उम्मीद पे बैठे हैं कि सरकार हमारी बात समझेगी एंड वी विल गेट पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम देयर। मैम, आखिरकार क्या क्यों नहीं चाहते कि प्रशासक नियुक्त हो? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हमारे यहाँ की समस्याओं से बिल्कुल अवगत नहीं है। हम लोगों के सालों साल निकल गए इस क्षेत्र में काम करते करते। हम लोगों से ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है हमारी समस्याएं। वो आएंगे, कुछ महीने यहाँ काम करेंगे, जब तक उनको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है तब तक उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, और हमसे मतलब वो क्या करेंगे यहाँ। काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स भी हैं। मैम, क्या लग रहा है ये विरोध कहाँ तक सही रहेगा इस लड़ाई? बिल्कुल बिल्कुल सही है, 100% सही है जी। लड़ाई में सब आप भी साथ ही पूरी तरीके से साथ। तमाम और महिला डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पर बैठे हैं। कब तक ये विरोध चलता रहेगा, कोई समय सीमा? नहीं, कोई समय सीमा नहीं है। जब तक कि हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहीं पर इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। तो और भी डॉक्टर्स हैं बैठे हैं, हम उनसे जानते हैं। मैम, और क्या चेंजेस चाह रहे हैं इसमें कि आप अपनी तरफ से सरकार से कुछ बात रख पाएं? नहीं, हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि हम अति सक्षम है सब करने के लिए। हमको किसी के उसकी ज़रूरत नहीं है इंटरफेरेंस की। हमारी समस्याएं हम अच्छे से समझते हैं। हमें अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, अपने मरीजों की देखभाल कैसे करनी है, और अपने जो साथीगण हैं उनकी क्या समस्या है, उनको कैसे सुधारना है। वो एक जो वहाँ पे काम रह के कर रहा है, उसके अलावा कोई अच्छे से नहीं बता सकता। ये साफ तौर पर जाहिर है कि प्रशासनिक जो है लगाम नहीं कसी जा सकती है, ये डॉक्टर्स का कहना है। ये कहना है कि हम सक्षम हैं, क्योंकि कोरोना में भी इन तमाम लोगों ने साबित करके दिखा दिया था कि आखिरकार बिना प्रशासनिक प्रेशर के भी ये काम कर सकते हैं। देख सकते हैं दूसरी तरफ जूड़ा बैठे हुए हैं, ये सारे सीनियर डॉक्टर्स हैं और एकजुट होकर बैठे हैं, और उम्मीद ये है, हालांकि ये गांधी मेडिकल कॉलेज के दृश्य है, 13 मेडिकल कॉलेज और भी शामिल हैं इस पूरी हड़ताल में ललित, और साथ ही मरीज पर अभी हालांकि बीत रही है, मगर जैसे ही फैसला आ जाएगा, इमरजेंसी भी बंद हो जाएगी, उसके बाद जरूर आकर बचना शुरू हो जाएगा। ललित, चिकित्सा महाविद्यालय में प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति का ये मामला है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। अरुण आपको नजर आ रहे होंगे, प्रतीक भी आपको नजर आ रहे होंगे। अरुण, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। मरीजों की लंबी कतार, फिर एक बार हड़ताल। भाई, हमारे सर पे अफसर मत बिठाओ। अफसर बिठाएं, शेर बिठाएं, सवा शेर बिठाएं, काम तो आपको वही करना है। दिक्कत कहां है अरुण? बिल्कुल, देखिए, इंदौर में भी 300 के करीब डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं, और उन्होंने एमबाई अस्पताल से एमजीएम मेडिकल कॉलेज तक एक रैली भी यहाँ पर निकाली है, और यहाँ पर वो धरना देने वाले हैं। आपको दिखाइए, यहाँ पर जो कुर्सियां हैं वो लगा दी गई हैं, और यहाँ पर डॉक्टर्स बैठकर धरना भी देंगे। जो अरविंद घनघोरिया जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। जी, एक बात बताइए, आपके ऊपर चाहे अफसर बिठाएं, प्रशासनिक अफसर बिठाएं, काम तो आपको वही करना है, फिर विरोध किस बात का? बिल्कुल सत्य बात है कि हमारे डीन साहब जो काम करा रहे हैं, सुपरडेंट साहब करा रहे हैं, कमिश्नर साहब भी हमारे ऊपर काम कर रहे हैं। विरोध इस बात का है
कि एक मेडिकल कॉलेज का संविधान है, मान मर्यादा है। तो डीन को पता है कि वो खुद डॉक्टर्स हैं, विभिन्न विभागों के मुद्दे होते हैं और किस विभाग में कौन सी मशीन पहले खरीदना है, जिसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है उसको पहले खरीदा जाता है, जिसको तकलीफ ज़्यादा होती है इमरजेंसी डिसाइड करना पड़ती है किसका इलाज पहले करें। 10 मरीज आ गए, 10 में से किसका इलाज करेंगे, तो ब्यूरोक्रेट्स को ये समझ नहीं होती है। अब वो मान लो 10 पेशेंट आ गए एक्सीडेंट के, उनके पास फोन आ गया किसी का कि उसका इलाज पहले करो, चाहे वो जो सीरियस है वो मर जाए, ब्यूरोक्रेट्स दबाव में काम करते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो इस सिस्टम हमारा ऑपरेशन थिएटर का सिस्टम, मेडिकल कॉलेज का, पढ़ाई का, तो क्या आप दबाव में काम करते हैं, कहना चाह रहे हैं? नहीं, अभी तो हम बिल्कुल एकदम निश्चिंत भाव से काम करते हैं और अभी इतना अच्छा सिस्टम है, इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। मैंने पहले भी कहा था कि एकदम नॉन करप्ट सिस्टम है मेडिकल कॉलेजेस का। ये फख्र की बात है कि मध्य प्रदेश का ऐसा विभाग है जहाँ करप्शन नहीं है। ऐसे विभाग को आके दूसरे लोग आएंगे तो वो कहाँ से आते हैं, उनकी परिपाटी अलग है। तो आईएएस करप्शन लेकर आते हैं, परिपाटी अलग है, वो इसको थोड़ा सा नहीं समझ पाएंगे, इसकी जो पवित्रता है वो उसको नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ करुणामयी लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, वो डिक्टेटर्स लोग हैं, वो लोग आके अपना एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा और इसका इसलिए दो बातें हैं कि एक तो उनका कहना है कि आईएएस क्या करप्शन लेके आते हैं, दूसरा क्या दबाव में आपको काम करना पड़ता है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, एक बिल्कुल सच्ची वाकया बताता हूँ। 4-5 साल पहले की बात है। एक मरीज जो है कोमा की स्थिति में था, यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन का एक आयोजन चल रहा था। उसमें हमारे यहाँ के जो इंचार्ज हैं, जो पदाधिकारी है एडमिनिस्ट्रेटिव, वो आए। उन्होंने ऐसे चुटकी बचाते हुए, हम डॉक्टरों की टीम मरीज को इलाज करी तो उन्होंने चुटकी बताया, इस मरीज का हार्ट नहीं रुकना चाहिए, ऐसा उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शन दिया। जो आदमी मरीज का हार्ट रुकना या नहीं रुकना हमारे हाथों से करवाना चाहता है, आप क्या समझते हैं कि वो बिल्कुल कुछ समझता है? ये तो उनका सोच का लेवल है कि इस मरीज का हार्ट नहीं रुकना चाहिए। अरे ये कोई बिजली का करंट नहीं जाना चाहिए, ऐसा है क्या कि इसकी बिजली नहीं जाना चाहिए? ये चीज मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। 70 साल से हमारे यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इवॉल्व हुआ, लोगों को देते देते इतना बढ़ गया। जिस डॉक्टरों की सूझबूझ से ये सिस्टम इवॉल्व हुआ, आप उनको दरकिनार करके बोल रहे हैं कि ये सिस्टम खराब है। तो 70 साल से क्या ये सिस्टम सही चल रहा है? सारी चीजें चल रही है, ये डॉक्टरों ने चलाया है, एडमिनिस्ट्रेटिव का उसमें बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं। आगे प्लानिंग क्या है मैडम के लिए? देखिए, जैसे डॉक्टर घनघोरिया ने आपको बोला, सीधी बात यह है कि एक चिकित्सा विभाग के ऊपर वो व्यक्ति जिसे चिकित्सा विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो एक अस्पताल को कैसे नियंत्रित कर सकता है? ये बेसिकली शासन का, डॉक्टर जो कि समाज के सबसे ज्यादा लोग हैं, सबसे ये चर्चाएं हम दिखाएंगे। मूल तरह से जो बात निकलकर सामने आई है कि साहब इस बात का विरोध है। अब ये बार बार कहा जा रहा है कि हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया, हम बड़े करुणामयी हैं। हो सकता है डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया है, हम ही लोगों ने दिया है, आम आवाम ने दिया है। इसी डॉक्टर पर शैतान होने के आरोप भी लगते हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रतीक, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या अपडेट? देखिए ललित, बेशक विरोध प्रदर्शन तो पूरे 13 मेडिकल कॉलेजों में था। इस वक्त हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में। पहले आपको नजारा दिखा दूं, कुछ देर पहले तक तो विरोध की आवाज भी थी, भीड़ भी काफी थी, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ कोई नहीं है। डीन ऑफिस के अंदर कुछ गए हैं, बाकी जो डॉक्टर टीचर्स हैं वो कहीं आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। बहरहाल उनका सबकी नजरें भोपाल में कैबिनेट के उस फैसले पर अधीन है कि आखिर वो क्या निर्णय लेते हैं। विरोध तो कहीं ना कहीं बखूबी दिखा दिया, ओपीडी सेवाएं भी बंद कर दी। गनीमत अच्छी बात यह है कि ठंड के चलते उतने ज्यादा मरीज नहीं आए, नहीं तो शायद यहाँ पे हालात कुछ और नजर आते, लेकिन ठंड के चलते फिलहाल मरीज कम आए, इसलिए ज्यादा व्यवस्थाओं का दौर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन संगठन का विरोध यहाँ कुछ घंटे के लिए ही रहा। फिलहाल शांति है, जैसा नजारा आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन बेशक बार बार सवाल उठा कि प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति से आखिर ऐसा कौन सा काम है जो बिगड़ जाएगा और ऐसा कौन सा सामंजस्य है जो नहीं बिठा पाएंगे। ये मतलब एक फ्यूचर की बात को लेकर के अभी से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। जो भी हो, ये डॉक्टर्स की मांग है। अब नीतिगत निर्णय सरकार को लेना है कि वो डॉक्टर्स की मांग को कितना जायज ठहरा रहे हैं और क्या मीडिएशन वो करते हैं, ताकि डॉक्टर्स जाहिर तौर पर शायद इस फैसले को वापस सरकार ले लेती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक दूसरा पहलू है। प्रतीक सही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीतिगत फैसले होते हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं। यह भी सही है कि आईएएस के अंदर एक डिक्टेटरशिप होती है, कई एग्जाम्पल इसके भी आए हैं। पर सवाल यह है कि सरकारी महकमे में यह मान लिया गया कि हम ही काम करेंगे, हमसे कोई अटेंडेंस नहीं भरवाने वाला होना चाहिए। अटेंडेंस तो भरनी पड़ेगी, काम सबको करना पड़ेगा। सुशील, आपके पास क्या अपडेट? अभी हमने एक बुजुर्ग अम्मा को सुना था कि पहले ही बता दो हड़ताल है, हम ऐसी लाइनें ही ना लगाएं। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखो, ग्वालियर में भी जयरोग्य अस्पताल जीआरएमसी के डॉक्टर आज ओपीडी से विरक्त थे और यहाँ
ग्वालियर जय आरोग्य अस्पताल के परिसर में यहाँ एक तरह से धरना दे रहे हैं। डॉक्टर से ही बात करते हैं। सर, आज जो आपका विरोध प्रदर्शन है उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं तो प्रभावित हो रही, मरीज तो परेशान हो रहे हैं ग्वालियर में। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि इसकी चिंता हमारे प्रशासन को होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ हम लोग अपनी खुशी से नहीं खड़े हुए हैं। ये मुद्दा 4-5-6 महीने पहले भी इन्होंने उछाला था, हमने उस समय भी इनको ज्ञापन दिया था। कल भी यहाँ पहुँचने के पहले हमने डीन साहब के माध्यम से प्रशासन को और शासन को ज्ञापित किया है कि अगर आपने इस तरह की तानाशाही और इस तरह का एक बेवजह का अगर आपने कोई इस तरह का आदेश हम पर थोपने की कोशिश की तो हमें मजबूरन इस स्थिति में आज आपके सामने। सर, मरीजों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था या पहले से उनको कहा जाता तो वो परेशान ना होते? बहुत सारे लोग आए हैं आज। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे जो मरीज हैं वो कभी कोई परेशान नहीं होंगे। जो चिकित्सक हैं वो हमेशा मरीजों के इलाज के लिए तत्पर हैं। कोरोना के समय भी आपने, लेकिन आज तो हड़ताल, आज भी हमारी सभी इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह की प्रस्ताव को ना लाया जाए ताकि कल से पूर्ण तरीके से पुनः सभी चीजें चालू की जा सके। तो निश्चित तौर पर डॉक्टरों का कहना है कि इमरजेंसी सेवाएं लगातार बहाल है और किसी तरह की परेशानी में वो लोग मरीजों के लिए उपलब्ध है और समाज सेवा का और चिकित्सा के लिए सेवा का काम उनका जो है वो लगातार चल रहा है। लेकिन ये उनके हित की बात है, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। सेवा ना बोला करें, सेवा सुनने में अच्छा लगता है। ग्रामीण इलाकों में आप सेवा देना नहीं चाहते, जबरन लठ मारकर आपसे सेवाएं दिलवानी पड़ती हैं वहां पर, उसमें भी आप वहां पर रिजाइन कर देते हैं। और सरकार जो ग्रामीण शहरी इलाके हैं वहां क्लिनिक चल रहे हैं। खैर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील अभी चर्चा कर रहे थे, एक डॉक्टर ने एक बात कही कि पिछली बार भी इन्होंने ये कोशिश की थी